एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम आज करेंगे पेपर का सॉल्यूशन। उसके कौन कौन से पार्ट हम कर चुके हैं, उसमें हमने पार्ट ए बी सी तीनों पार्ट हैं वो डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के। आज हम पार्ट डी डिस्कस करेंगे। और पार्ट डी डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं इसकी मैंने कितनी वीडियो डाली हैं। हम इसके 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं इस पेपर के सॉल्यूशन के लिए, और शॉर्ट में मैंने वो शॉर्ट आंसर है वो डिस्कस कर लिए थे। अभी हम आज करेंगे सेक्शन डी, जो आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, f(x) = x³ - 18x² + 15। ये क्वेश्चन है। इसमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की कितनी है। तो इसमें आपको कोई भी स्टेटमेंट दे दे तो आपको तरीका क्या फॉलो करना है, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे। फर्स्ट में आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है। fx मींस y होता है। fx को किसके इक्वल रखते हैं हम, y के। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। फिर उसका ही अगेन हम सेकंड डेरिवेटिव भी 3rd चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था हमने, वहां से सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट अप करेंगे, वहां से हम x की वैल्यूज निकालेंगे और उन x की वैल्यूज को हम कहां पर पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे। वहां से देखेंगे कि हमारा आंसर है वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव। अगर अपना आंसर है सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है वो अगर पॉजिटिव आता है तो आपका क्या हो जाएगा, मिनिमा। और अगर आपका नेगेटिव आता है सेकंड डेरिवेटिव तो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, वो जो 2 वैल्यूज आई उनको आप वापिस फंक्शन के अंदर पुट अप करोगे। तो आप क्या कहोगे, f(x) किसके इक्वल होता है, मैंने क्या बताया, f(x) किसके इक्वल होता है, y के। f(x) किसके इक्वल होता है, y के। तो y = x³ - 18x² + 15। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। 100% श्योर है कि ये इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। बस आपको सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करो। आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव करना सिखा रखा मैंने, दोनों तरफ आपने अप्लाई कर दिया। x³ का अलग, डेरिवेटिव 18x² का अलग, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 15। हम ऐसे ही करते हैं क्या कि सबके ऊपर सम ऑफ 3 फंक्शन है या 4 फंक्शन है या 2 फंक्शन, सबका डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे। y का क्या बन जाएगा आपका, dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x करोगे। x³ का क्या होगा, x की n का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आई x एज इट इज, पावर में से घट जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1। तो उसी के अकॉर्डिंग 3 आगे आई, 3 - 1 × x का 1 माइनस 18 एज इट इज, x² का क्या आएगा 2, पावर आगे आई, पावर में से 1 घट गया इंटू x का 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव। ध्यान रखना, कई बच्चे x लगा देंगे, नहीं, वो इंटीग्रेशन में होता। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा, कोई भी नंबर हो कांस्टेंट है, कितना भी बड़ा कितना ही छोटा, कांस्टेंट वैल्यू कितनी भी हो, आंसर हमेशा 0 रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा 0। यहाँ से आया आपका 3x² - 18 × 2 = 36, 2 - 1 1 बच गया, तो 36x बच गया, प्लस 0 करो ना करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपका dy/dx आ गया। अब आपका स्टेप क्या रहेगा, आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए dy/dx को 0 के इक्वल पुट कर दो। क्या करना है, dy/dx को 0 के इक्वल। तो इसको 3x² - 36x = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका
दोनों से 3x कॉमन आउट, x माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x बाहर आ गया इक्वल टू 0। दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है 0 है, इट मीन्स या तो 3x इज इक्वल टू 0 या x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 0/3, इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 और x की वैल्यू माइनस का 12 इधर आके क्या बन गया प्लस का 12। तो आपकी दो वैल्यूज आई क्या क्या, एक आ गई 0, एक आ गई 12। अब पता कैसे चलेगा कि फंक्शन है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है? तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव आपका था dy/dx आपका आया 3x² माइनस 36x। इसका क्या करोगे आप अगेन डिफरेंशिएशन, क्या करोगे अगेन डिफरेंशिएशन। बिल्कुल आसान है बेटा, तो आप अप्लाई करो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड आपने अप्लाई कर दिया। 3 बार डेरिवेटिव किसका x² का माइनस 36 बार डेरिवेटिव किसका x का। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव का किया आपने अगेन डेरिवेटिव, तो सेकंड बन गया फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड बन जाएगा। सेकंड का और एक बार डेरिवेटिव करते हो तो आपका क्या बन जाएगा थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड का करोगे तो फोर्थ बन जाएगा। ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। बाहर 3 आ जाएगा, x² का पावर आ गया आई, अभी अभी किया था पावर में से घट गया x का 1 माइनस 36, x का क्या हो जाएगा 1, तो 3 2 जा क्या आ गया 6x माइनस 36। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब आपको x की जगह दो वैल्यूज आई 0 और 12, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 है तो सेकंड डेरिवेटिव कितना बना 6 मल्टीप्लाई 0 माइनस 36, क्या बना माइनस 36, जो है वो नेगेटिव बन गया, जो है नेगेटिव। नेगेटिव पे क्या हो जाएगा फंक्शन मैक्सिमम, नेगेटिव पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम। और दूसरा आप क्या चेक करोगे व्हेन x इज इक्वल टू 12, when x is equal to 12, तो d2y अपॉन में dx² क्या बना 6 मल्टीप्लाई 12 माइनस 36, 12 6 जा 72 माइनस 36 कितना आया यहाँ पर 36 आ गया, और जो है क्या है पॉजिटिव, जो है पॉजिटिव। तो ये आपकी क्या आएगी मिनिमम, क्या आ गए यहाँ पर मिनिमम। इस पे क्या आ गया आपका फंक्शन मैक्सिमम, इस पे 0 पे, और 12 पे क्या आ गया आपका फंक्शन मिनिमम। अब मिनिमम वैल्यू भी पूछेगा कि मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो आपको कहाँ से पता चलेगी, यहाँ से इस फंक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू एक बार आप 0 पुट कर दो और सेकेंड बार क्या पुट करोगे आप, सेकेंड बार क्या पुट करोगे 12, तो वो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएंगी। इसको मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देती हूँ। ये क्या था आपको इसमें यहाँ पर लिख दो, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर आपका था f ऑफ x इज इक्वल टू x की क्यूब माइनस 18x² प्लस 15। अब इसमें आप एक बार निकालो क्या f ऑफ 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0 का होल क्यूब माइनस 18 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 प्लस f ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0 का होल क्यूब माइनस 18 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 15। तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, आपका आंसर क्या आ गया 15। और 0 पे क्या है आपका मैक्सिमम, 0 पे क्या है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या, मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी आ गई 15, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 15। अब क्या निकालोगे आप मिनिमम, अब क्या निकालोगे मिनिमम, तो अब क्या निकालोगे आप x इज इक्वल टू 12, तो f ऑफ 12 कितना बने आपका, कितना बने f ऑफ 12, कितना बने f ऑफ 12 का होल क्यूब माइनस 18 इंटू 12 का होल स्क्वायर प्लस 15। तो 12 का होल क्यूब कितना बनेगा 144, 144 को 12 से करो, 12 12 4 जा कितना हो जाएगा 48, 12 4 जा 48 और 4 52, 12 1 जा 12 और 5 17, 1728 माइनस 18 इंटू 12, 12 का होल स्क्वायर 14
प्लस 15। तो आपका आंसर आ गया 1728 माइनस 144 को 18 से करना है, कितना हो जाएगा? 18 4 जा 72, 7 कैरी, 18 4 जा 72, 72 में 7 करोगे 79, 18 1 जा 18 और 7 25, तो 2592 और प्लस का 15, तो यहाँ से आपका आंसर क्या बना बेटा? क्या बना देखो, 1728 प्लस 15, 8 और 5 3, 2 और 1 3 और 1 4, 1743 में से आपको 2592 घटाना 1743, कितना बच जाएगा? 12 में से 3 गया 9, 8 में से 4 गया 4 और 15 में से 7 का 849, क्या बन जाएगा? 849, और वो भी किसका? नेगेटिव, वो भी किसका? नेगेटिव, वो भी क्या बन जाएगा आपका? नेगेटिव, क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो उसने पूछा है, क्या पूछा? मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो दोनों आपको एक ही पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा? चलो दोनों को फाइंड आउट कर लो आप। क्लियर है? क्लियर है? क्या था? 8 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से करना है और आपको इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस करने। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सेम होंगे, तरीका यही रहेगा, बिल्कुल इजी है बेटा। क्या? f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 15 था। इसकी उसने पूछी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हो? पहले उसका आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा। डेरिवेटिव निकल गया तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल रख दो और वहां से x की वैल्यूज ले आओ। फिर उन वैल्यूज को सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट अप करके देखो, वहां पर अगर आपका फंक्शन है वो पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया? फंक्शन पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम हो जाएगा, नेगेटिव आ गया तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो वो मैक्सिमम और मिनिमम तो उस पॉइंट पे मिल गए कि जिस पे आंसर नेगेटिव आया वो तो मैक्सिमम आ गया उस पॉइंट पे। तो लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो आपको फंक्शन के अंदर पुट अप करके पता चलेगी। तो देखो f ऑफ x इज इक्वल टू ये था, आपने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया, आपने f ऑफ x इज इक्वल टू y के इक्वल मान लिया, क्योंकि आप y के इक्वल करोगे तो आपको थोड़ा इजी लगेगा, y का डायरेक्ट आप डेरिवेटिव dy बाई dx लिख दोगे इस वजह से, और वैसे भी f ऑफ x की वैल्यू y के इक्वल होती है। तो y इज इक्वल टू ये हो गया, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, x के क्यूब का अलग है, 3x स्क्वायर का अलग प्लस 15 का अलग। x के n का डेरिवेटिव कैसे होता है? कैसे होता है x के n का? फॉर्मूला मैंने लिख दिया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है, बार बार मैं इसीलिए लिख रही हूँ, कम से कम ऑब्जेक्टिव में भी 10 नंबर तो वहां से ही हो जाते हैं, 8 नंबर का या 18 पासिंग मार्क्स हो ही जाएंगे मेरे ख्याल से, 1-2 और कर दे। x के n का n x के n -1 होता है, तो पावर आगे आई, पावर में से 1 घटा दिया, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 18, x स्क्वायर का क्या होगा? पावर आगे आई 2, 2x 2 माइनस 1 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और y का क्या बन जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। तो यहाँ से आपका आ गया 3x की 2 माइनस 32x। अब इसको क्या करना? आपने 0 के इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है तो 3x स्क्वायर माइनस 36x इज इक्वल टू 0, यहाँ से 3x कॉमन आउट, तो अंदर यहाँ पर x रह जाएगा, यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड करोगे 12 रह जाएगा, x बाहर आ गया, या तो 3x इज इक्वल टू 0 या x माइनस 12 0। 3x इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 0/3, 0 समथिंग 0 होता है, x की वैल्यू एक 0 आ गई, एक प्लस का 12, माइनस का 12 उधर जाके प्लस, तो ये दो वैल्यू आ गई। इन पे आपको देखना किस पे फंक्शन मैक्सिमम है, किसके ऊपर फंक्शन मिनिमम है। तो यहाँ से आप dy बाई dx है ये था, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, क्योंकि वहीं से पता चलेगा हमें कि फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, किस पे मिनिमम है। तो अगेन डेरिवेटिव कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, इसका भी और इधर भी 3x स्क्वायर का और माइनस 36 अलग और x का कर दिया। अब 3 बार था x स्क्वायर का, पावर आगे आई, पावर में से घट गया x का 1 माइनस 36 x का क्या हो जाता है 1। फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव सेकंड बन जाएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव आपका 3 2 6 x माइनस 36 आ गया।
अब आपको ये दो वैल्यूज निकाली थी, ये पुटअप करनी है। पहले x की वैल्यू आपने 0 पुट की सेकंड डेरिवेटिव में, तो आपका नेगेटिव आया, क्योंकि 0 × 6 0 माइनस 36, तो माइनस का 36 आ गया जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब x इज इक्वल टू 12, 12 पे क्या हो जाएगा आपका 12 पुटअप करो यहाँ, 12 6 72 में से 36 गया, क्या आ जाएगा 36, जो आपका पॉजिटिव आया, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अब फंक्शन के अंदर कितनी मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी मिनिमम, इस 0 के ऊपर आपका क्या आया मैक्सिमम, तो 0 के ऊपर मैक्सिमम f ऑफ x इज इक्वल टू ये था, यहाँ पर आपने x की जगह 0 रखा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15, कितनी आ गई 15, जहां x था वहां 0 रख दिया। अब मिनिमम वैल्यू किस पे दी है, उसने 12 पे दी, तो फंक्शन में x इज इक्वल टू 12 लिया आपने, 12 का होल क्यूब माइनस 18, 12 का होल स्क्वायर प्लस 15, 12 का होल क्यूब ये आया, होल स्क्वायर 144 आया, उसको 18 से मल्टीप्लाई प्लस 15 किया, तो इनकी कैलकुलेशन आई माइनस 849। क्लियर है? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की क्लियर करवाने की, फिर भी कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। और जिस बच्चे ने अब तक चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा कर लो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अरे निकम्मो सोच रहे हैं कि क्या मैडम क्या देखने आएगी, अरे मैडम तो नहीं देखने आएगी, बट आप ही खुद ही देख लो, आपकी आत्मा अगर बोल रही है कि मैडम ने वाकई हमारी हेल्प की है, हमारे लिए मेहनत की है, तो आप कर लेना, अदरवाइज वही मत करना। बट फीडबैक जरूर दिया करो, सब्सक्राइब करो ना करो वो आपकी मर्जी, फीडबैक जरूर दिया करो कि मैडम आपने अच्छा करवाया या बुरा करवाया, कि हमें हेल्प मिली, कि मैडम थैंक यू। और अगर नहीं समझ में आया तो वो भी अच्छा और बुरा फीडबैक दोनों दिया करो आप। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 8 नंबर यहाँ से पक्के हो गए। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप ऐसे ही करोगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने तो आपके लिए ही ये पेपर का सॉल्यूशन करवाया है, अदरवाइज मैं तो चैप्टर करवाई थी, सोचा कि बच्चों के पेपर है वो नजदीक आ रखे हैं तो एक पेपर करवा देती हूँ, मेरे पास एक और रखा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन बेटा मैं तभी करवाऊंगी जब आपका फीडबैक आएगा, कुछ आप रिस्पॉन्स दो कि मैडम ठीक है, हेल्प मिली, हमें अच्छा लगा, हमें समझ आया, तो मैं करवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है आपका, ट्रेपीजियम रूल है 0 to ट्रेपीजोडियल रूल है 0 से आपका क्या है, 0 से आपका है 5 और 4x माइनस 1 इंटू dx, और कितने नंबर ऑफ स्टेप करना है उसमें, टेकिंग 5 इक्वल इंटरवल, क्या लेना है 5 इक्वल इंटरवल। अगर वो इंटरवल देता है तो n इज इक्वल टू डायरेक्ट 5 हो जाता है, तो और अगर वो एक और बात देता है, इंटरवल ना देके वो दे देता ऑर्डिनेट्स देगा, तो आपको n-1 करके इंटरवल आपको निकालना पड़ेगा। तो ट्रेपीजोडियल जो रूल होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। क्या फॉर्मूला होता है, पहले h निकालना होता है, b माइनस a अपॉन a, सॉरी n। आपको पता है ये आपका a to b, ये आपकी a है, ये b है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको बता रखी है, तो यहाँ से h की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 5 माइनस 0 अपॉन में n की वैल्यू 5, h इज इक्वल टू 1 आ गया। क्या आ गया, h इज इक्वल टू 1, क्योंकि 5 में से 0 गया 5 बाई 5, h की वैल्यू 1 आ गई आपकी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, ट्रेपीजोडियल रूल क्या कहता है, h बाई 2 इंटू y1 प्लस yn, जहां तक भी गया, कितने इंटरवल बने, ये n वहां तक जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में बंद, प्लस 2 बची हुई सारी वैल्यू y2 y3 y4 अप टू yn माइनस 1 तक, yn माइनस 1 तक। तो यहाँ पर h बाई 2 y1 प्लस आपको क्या निकालना, कहाँ तक जा रहा है, n की वैल्यू कितनी आपकी 5 तक, प्लस 2 सॉरी y5 तक,
+2 y2 प्लस y3 प्लस y4 तक ही जाएगा क्योंकि 5 आपका यहाँ आ गया। n स्टेप आपका क्या है 5। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे, y1 y5 y2 y3। अब आपको y इज इक्वल टू 4x माइनस 1 दे रखा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, h की वैल्यू तो आपको पता है क्या है 1, तो एक एक का गैप लेना है। h की वैल्यू क्या है 1, तो अगली वैल्यू क्या लोगे आप, फर्स्ट वैल्यू लोअर लिमिट आपकी क्या है 0, लोअर लिमिट आपकी क्या है 0, तो x इज इक्वल टू 0 रखो तो y क्या आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या आई y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू 4 इंटू 0 माइनस 1, y1 की वैल्यू आ गई आपकी -1। नेक्स्ट आप क्या रखोगे, x की वैल्यू क्या रखोगे आप, क्या रखोगे x की वैल्यू आप, x की वैल्यू क्या रखोगे 1। अब 1 रखो, 1 रखोगे तो y की क्या आ जाएगी 4 इंटू 1 माइनस 1, y2 क्या आ जाएगा आपका 4 माइनस 1, y2 की आ गई आपकी 3, y2 की क्या आ गई आपकी 3। तो 1 1 का गैप लेना है ना, पहली वैल्यू 0 0 और 1 में 1 का गैप हो गया। नेक्स्ट वैल्यू आप क्या लोगे, क्या लोगे आप नेक्स्ट वैल्यू, क्या लोगे आप नेक्स्ट वैल्यू 2, क्या लोगे आप नेक्स्ट वैल्यू, हाँ नेक्स्ट वैल्यू आप x इज इक्वल टू 2 ले लो, 2 लोगे तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह 2 माइनस 1 8 माइनस 1, y की वैल्यू क्या आ गई 7। नेक्स्ट वैल्यू आप एक एक का गैप है ना, h इज इक्वल टू 1, तो जितना गैप है ना उतना इंक्रीज करते जाओ। 2 में 1 ऐड किया, क्या आ गया आपका 3, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 1, y की वैल्यू 12 माइनस 1 कितनी आ गई 11। तो एक स्टेप 2, ठीक है, 3 और 4 आपको कितनी चाहिए 5। अब x की वैल्यू आप क्या ले लोगे 4 लोगे तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 1 था, तो 4 इंटू 4 माइनस 1, y की वैल्यू 16 माइनस 1 कितनी आ जाएगी आपकी 15, कितनी आ जाएगी आपकी 15। क्लियर है। तो अब आप इस फॉर्मूले में बेटा ये आप रख लो, ये फॉर्मूले भी आपकी y1 आ गई, ये y2 आ गई, ये y3, ये y3, ये y4, ठीक है, और ये आपकी y5 आ गई, क्या आ गई ये आपकी y5 वैल्यू। क्लियर है। अब यहाँ पर आप इस फॉर्मूले का यूज कर दो, h कितना है 1/2 इंटू y1 आया आपका -1 प्लस y5 आया आपका 15 ब्रैकेट बंद प्लस 2 बार, और y2 की कितनी आई आपकी 3 प्लस y3 की कितनी आई 7, नेक्स्ट आपकी 11, बस यही थी ना y2 y3 y4। तो यहाँ पर आ गया आपका 1/2 प्लस का 14 प्लस 2, 15 में से 1 गया 14 आ जाएंगे, और 7 और 3 10 और 11 21 हो जाएंगे। 1/2 14 प्लस 11 2 जा कितना आ जाएगा 42, तो 4 और 2 6 बन गया, 4 और 1 5 अपॉन 2 28, कितना आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ट्रेपेजोइडल जो रूल है उसको फाइंड आउट करने का ये आपका क्या है मेथड है। जितने वो इक्वल इंटरवल ले ले, उसने 5 इक्वल इंटरवल बोला था, ये आपकी स्टेटमेंट थी। तो फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, तो जितने इक्वल इंटरवल बोलेगा वो हमारी n की वैल्यू होगी। तो यहाँ से हमें एक h फाइंड आउट करना है। h क्या होता है कि इंटरवल का गैप, पहली वैल्यू ये, दूसरी में उतना ही ऐड करेंगे, तीसरी में फिर उतना इंक्रीमेंट करेंगे, वो h बताएगा कितना इंक्रीमेंट होगा। h की वैल्यू होते है b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। b आपकी अपर लिमिट, a लोअर लिमिट, तो अपर आपकी 5 थी, लोअर 0 अपॉन 5, 5/5 1 हो गया। यहाँ से फॉर्मूला आपका क्या कहता है, ट्रेपेजोइडल रूल का इंटीग्रेशन
कैलकुलेशन फाइंड आउट करने के लिए 1h/2 y1 प्लस yn प्लस 2 y2 प्लस y3 प्लस y4 अप टू जितने yn माइनस n तक जाएगा। अब यहाँ पर आपके 5 स्टेप है तो 5 तक जाएगा, तो n की जगह y5 हो गया प्लस 2 y2 y3 y4 तक ही जाएगा। अब इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट कैसे करोगे, ये इसको आपको y के इक्वल मानना होता है। ये क्या होता है, f ऑफ x होता है, f ऑफ x को क्या मानते हैं हम, y। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, y। ये f ऑफ x आपका क्या है, ये f ऑफ x, तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। पहली लोअर लिमिट थी अपनी 0, तो पहले x की वैल्यू आप 0 पुट करो, तो x की जगह 0 पुट किया आपने, तो 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1 माइनस 1 आ गया y1। अगला x की वैल्यू 1, क्योंकि 0 में आप 1 ऐड करना, h की वैल्यू ऐड करनी है, 0 में 1 ऐड हुआ तो 1 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू आपने x की 1 ले ली, तो 4x माइनस 1 में आपने 1 पुट किया, तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 किस में पुट कर रहे हो, 4x माइनस 1 में, x की जगह 1, 4 माइनस 1 3 आ गया। नेक्स्ट 1 में 1 ऐड किया 2 हो गया, अब x की जगह आपने 2 पुट कर दिया, फिर 2 में 1 ऐड हुआ 3 बन गई नेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि जो h है ना वो अगली वैल्यू में इंटरवल मतलब उनका गैप, वो वैल्यू आप ऐड करते जाओ। x की जगह 3 रखी यहाँ पर इसमें आपने, तो 11 आ गया, फिर x की जगह 4 रखी, ये आपने डायरेक्ट इस फॉर्मूले में अपने पुट अप कर दी। इस टाइप का कोई भी सम होगा बस वो 4 5 6 इंटरवल तक ही निकलवा रहा है, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला फॉलो करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और वो इजी देगा, ज्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं देगा। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का। लास्ट क्वेश्चन है सिर्फ, क्या है आपका, क्या फाइंड आउट करना आपको, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या निकालना है, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, उसमें आपको 2 वैल्यू दे रखे, टेबल xi की वैल्यू है 3 5 7 9 1 4, और fi की क्या दे रखी है आपको, 6 2 7 5 4 और 6। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, अंडर द रूट सम ऑफ fi इंटू xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन में सम ऑफ fi, सम ऑफ fi। तो ये xi है, ये fi है, तो ये x बार कैसे निकालोगे, ये हमने निकालना सीख रखा है 10th में। x बार कैसे निकलता है, किसी भी वैल्यू का मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय सम ऑफ fi। तो fi का सम यहाँ पर आप निकाल लो, कितना होगा इन सब का सम, 4 और 6 7, ये इनका सम होगा 30। कितना होगा सम, 30। इन दोनों की मल्टीप्लाई xi fi बना देगा, 6 3 जा 18, 5 2 जा 10, 7 7 जा 49, 9 5 जा 45, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24। तो अब इसका सम निकालो, इसका सम कितना हो जाएगा, ऐड करोगे सबको, सम ऑफ fi xi इक्वल टू 150, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, xi माइनस x बार। अब पहले x बार निकालो, सम ऑफ fi xi आया आपका 150, और सम ऑफ fi कितना आया 30, तो कितना आ गया आपका 5, x बार कितना आ गया आपका 5। अब xi माइनस x बार, ये है ना xi, तो 3 में से 5 गया माइनस का 2, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2, प्लस का 9 में से 5 गया 4, और 1 में से 5 गया माइनस का 4, और 4 में से 5 गया माइनस का 1। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसका, होल स्क्वायर xi, क्यों, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, तो 2 का होल स्क्वायर 4, 0 का 0, 2 का 4, 4 का 16, 4 का 16 और 1, कितनी वैल्यू है, 3 और 3 6, 3 और 3
6, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्या होगा? एफ आई कहाँ पर है? ये रहा। तो 6 4 जा कितना बने आपका 24, 0 2 जा 0, 4 7 जा 28, 7 की 16 की 80, 16 4 जा 64 और 6 1 जा 6। अब इसका क्या करोगे आप? सम कर लो। क्या करोगे आप? सम कर लो। तो इसके सम की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 202। क्या आएगी? 202। मैंने कैलकुलेशन इसलिए कर ली ताकि आपको पता डायरेक्ट है वो आप कर लो, ताकि ज्यादा टाइम है वो ना लगे बेटा। क्लियर है? अब फॉर्मूले में हम वैल्यू सिर्फ पुट कर देंगे। तो क्या था फॉर्मूला एस डी का अपना? ये है ना एस डी का फॉर्मूला, अंडर द रूट एफ आई एक्स आई 202 डिवाइडेड बाई ये क्या है? सम ऑफ एफ आई अपॉन में 30। इसको 30 से डिवाइड करो। 30 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आया? कितना आया? 6.733। और इसका क्या निकालना आपको? अंडर रूट। अंडर रूट निकालना आपका आता है ना ऐसे पेयर बना के 2 2 जा 4, 6 में से 4 गए 2, 7 3 यहाँ पर आ जाएगा 2 पॉइंट और 2 2 जा 4। यहाँ पर किस पे चला जाएगा? फिर ये किस पे चला जाएगा? 5 पे। 5 पे 5 5 जा 25, 5 4 जा 22, 5 4 जा 20 और 2 22। 3 में से 13 में से 5 गया 8, 6 में से 2 गया 4, फिर 3 और 3 उतरा। नेक्स्ट किस पे चला जाएगा? ये 9 पे। 25 का 2 जा 50 पे और यहाँ पर 9 से करोगे तो 9 9 जा 81, 9 5 जा 45। ऐसा ये चलता जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा? 2.59। क्या आ जाएगा एसडी आपका? 2.59। क्या आ जाएगा आपका एसडी? 2.59। यहाँ पर आपसे सीवी भी पूछ सकता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? एसडी अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाई 100 पूछ सकता है। तो एसडी की वैल्यू ये आ गई आपकी 2.59। एक्स बार कितना आया हुआ? 5 मल्टीप्लाई 100। तो ये इनसे क्या 5 से डिवाइड करवा दियो। ये आपका क्या हो जाएगा? सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर है? क्या था 5 नंबर का क्वेश्चन? स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रखा था। एक एक्स आई है, एक एफ आई है। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है फाई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ आई। तो आपने एक्स आई एफ आई निकाला, एक्स की रेफ की मल्टीप्लाई 10th में हमने किया था, इनका सम निकाला, एफ आई का सम 30 आया, इसका सम 150। अब हमने यहाँ से एक्स बार निकाला, सम ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। 150 को 30 से डिवाइड किया, 5 आया। तो एक्स आई माइनस एक्स बार 3 माइनस 5, 5 माइनस 5 7 माइनस 5 9 माइनस 5 1 माइनस 5 4 माइनस 5। तो कुछ वैल्यू नेगेटिव आई, कुछ पॉजिटिव। अगले स्टेप में इन्हीं वैल्यू का होल स्क्वायर करना है, वो ये आ गया। इस होल स्क्वायर को एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसका सम निकालना है और उसको आपको फॉर्मूले के अंदर पुट अप करना। फॉर्मूला क्या है? फाई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में सम ऑफ एफ आई। तो 202 को आप 30 से डिवाइड करवा दो और उसका अंडर रूट निकालो। डिवाइड करोगे तो 6.733 आएगा, उसका अंडर रूट निकालना मैंने आपको सिखा दिया। और अगर आपसे सीवी पूछे तो सीवी का फॉर्मूला होता है एसडी अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर है? थैंक यू एवरीवन। बेटा आपके लिए मैंने एक पेपर है वो कंप्लीट सोल्व करवा दिया है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी कि मैडम ने वाकई मेहनत किया है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।